Hello everyone, hope you all are fine। आज हम हमारी फाइनेंशियल अकाउंटिंग की सीरीज़ को ही कंटिन्यू करेंगे और जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमने चैप्टर स्टार्ट लिया है अकाउंट्स ऑफ नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें हम ऑलरेडी 6 पार्ट्स को कवर कर चुके हैं। दिस इज़ आर पार्ट नंबर 7। नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन के अकाउंट्स में हम थ्योरी पार्ट को कवर कर चुके हैं। हमने देखा था कि नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है। इसमें फाइनल अकाउंट्स में 3 चीज़ें प्रिपेयर की जाती हैं, दैट इज़ रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट। हमने इन तीनों के बारे में डिस्कस किया था और इनके फॉर्मेट्स भी देखे थे। आज हम इसका प्रैक्टिकल पार्ट स्टार्ट करेंगे। दैट मीन्स आज हम एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन डिस्कस करेंगे रिलेटिंग विद अकाउंट्स ऑफ नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन। स्टार्ट करते हैं। हम बेसिकली 4 टाइप्स के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, जिसमें फर्स्ट है हमारे पास व्हेन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट आर टू बी प्रिपेयर्ड from receipts and payment account and additional information। फर्स्ट केस ये है, आपके पास गिवन होगा रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट एंड एडिशनल इन्फॉर्मेशन, और आपके पास कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन गिवन होगी और उससे आपको प्रिपेयर करना होगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट। ये होंगे हमारे फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन। सेकेंड में होगा when income and expenditure account is to be prepared from trial balance and additional information। आपके पास ट्रायल बैलेंस और कुछ इन्फॉर्मेशन गिवन होगी, उससे आपको प्रिपेयर करना होगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। थर्ड टाइप के क्वेश्चन जो हम देखेंगे दैट आर when receipts and payment account is to be prepared from income and expenditure account and additional information। कि जब हमारे पास इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट गिवन होगा और कुछ इन्फॉर्मेशन गिवन होगी, उससे हमें प्रिपेयर करना होगा रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट। क्लियर है बच्चे? फोर्थ एंड लास्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस जो हम देखेंगे दैट इज व्हेन ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस शीट आर टू बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट। कि जब हमारे पास इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट गिवन होगा क्वेश्चन में और रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट गिवन होगा, और उसकी हेल्प से हमें बनानी होगी ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस शीट। क्लियर है बच्चे? सो हम 4 टाइप्स के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारे फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन से, दैट इज जब हमें रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट और कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन गिवन होगी और उससे हमें प्रिपेयर करना होगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, द फॉलोइंग इज द रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ द कैलकाटा क्लब फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2005। हमारे पास रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट गिवन है कैलकाटा क्लब का, कौन से ईयर का? ईयर एंडिंग 31 दिसंबर 2005 का। ठीक है, ये ध्यान देना कि ये कौन से ईयर का गिवन है। सो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट कब का गिवन है? 31 दिसंबर 2005। और कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन गिवन है हमारे पास, वो देखते हैं। A building costing 1 lakh of rupees was purchased during the year। 1 lakh की बिल्डिंग हमने परचेज की ड्यूरिंग लास्ट ईयर, मतलब पिछले साल हमने 1 लाख की क्या की? बिल्डिंग परचेज की। एंड 88,000 वॉज पेड फॉर इट। 1 लाख की बिल्डिंग परचेज की बट हमने पे कितना किया? 88,000। क्लियर है? नेक्स्ट इज सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर 2005 है हमारे पास 1100। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग गिवन है 200।
सैलरी आउटस्टैंडिंग गिवन है 200, इंटरेस्ट एक्रूड ऑन बैंक डिपॉजिट बट नॉट रिसीव्ड, इंटरेस्ट एक्रूड गिवन है 200, और हमारे पास गिवन है फ्रॉम द फॉलोइंग प्रिपेयर द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर 2005 एंड ऑल्सो बैलेंस शीट एज ऑन 31st December 2005 ऑफ द कैलकाटा क्लब। आपको क्या करना है, आपको प्रिपेयर करना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट। अभी देखो इनकम एंड एक्सपेंडिचर कौन से ईयर का, देखो ईयर देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ईयर के बेस पे ही आपको पता लगेगा कि कौन सा इनकम और कौन सी एक्सपेंडिचर्स आपको शो करनी है। ईयर क्या है हमारा 2005 एंडिंग, यानी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनेगा 31st December 2005 के लिए, और बैलेंस शीट भी इसी डेट की बनानी है हमें 31st December 2005। ओके, और हमें गिवन है रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट। देखो रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट में क्या गिवन है, जैसा कि हमने बात की थी कि ओपनिंग बैलेंस आता है सबसे पहले इसमें, तो हमारे पास ओपनिंग बैलेंस गिवन है। ओपनिंग बैलेंस मीन्स बैलेंस ऑफ लास्ट ईयर, ये लास्ट ईयर का बैलेंस है, बिकॉज इसको आपने क्या किया, ब्रॉड डाउन किया है। क्लियर, ओपनिंग बैलेंस वही होता है ना लास्ट ईयर का जिसको आपने ब्रॉड डाउन किया है। तो ये जो है वो लास्ट ईयर का डेटा गिवन है कि लास्ट ईयर कैश हमारे पास इतना था। सब्सक्रिप्शंस गिवन है, फिर सारी रिसीट्स गिवन है हमें। सब्सक्रिप्शन जितनी रिसीव हैं 2004 की रिसीव हुई है 1010, 2005 की 18,900, 2006 की 900, डोनेशन 7,000, बैंक इंटरेस्ट 1340, रिसिप्ट्स फ्रॉम स्पोर्ट्स 2600, टेलीफोन रिसीवेबल्स 900। ठीक है, ये आपके पास गिवन है। पेमेंट्स भी गिवन है। क्वेश्चन क्लियर है। अब देखो, अच्छा क्वेश्चन में ना हमें बैलेंस शीट प्रिपेयर करनी है और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट प्रिपेयर करना है। कैपिटल बैलेंस शीट में हम शो करते हैं कैपिटल, बट क्या कैपिटल गिवन है कहीं हमारे पास? क्या क्वेश्चन में कैपिटल गिवन है? नहीं गिवन। दैट मीन्स क्या कैपिटल होगी नहीं? ऐसा नहीं है। इसका मतलब कैपिटल गिवन नहीं है तो आपको उसको फाइंड आउट करना पड़ेगा। और कैसे फाइंड आउट करोगे? बैलेंस शीट प्रिपेयर करके। तो आप क्या करोगे, लास्ट ईयर की बैलेंस शीट प्रिपेयर करोगे और उससे कैपिटल का अमाउंट जो है वो फाइंड आउट करोगे। इसका मतलब आपको प्रिपेयर करनी पड़ेगी एक तो बैलेंस शीट 31st December 2005 की, क्योंकि आपको बोला गया है, और एक कैपिटल का अमाउंट जानने के लिए आपको प्रिपेयर करनी पड़ेगी बैलेंस शीट 31st December 2004 की। अब देखो, अगर कैपिटल का अमाउंट गिवन होता तो हम ये प्रिपेयर ना करते, बट यहाँ पे कैपिटल का अमाउंट गिवन नहीं है तो हमें ओपनिंग बैलेंस शीट प्रिपेयर करनी पड़ेगी। क्लियर है बच्चे? अब स्टार्ट करते हैं। होप आपको ये क्लियर है। अब क्वेश्चन क्लियर है। अब हम हमारा सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हमने बात की थी कि हमें 3 अकाउंट्स प्रिपेयर करने हैं, तो इनके फॉर्मेट्स प्रिपेयर कर लेते हैं। फर्स्ट इज इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। लिखो ऊपर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, बिकॉज ये पर्टिकुलर ईयर के लिए होता है, तो हम क्या यूज़ करते हैं, फॉर। कौन सी डेट का बनाना है आपको? 31st of December 2005। ओके, जैसा कि हमने बात की थी कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में हम 4 कॉलम्स प्रिपेयर करते हैं और ये हमारा नॉमिनल नेचर का अकाउंट होता है। तो रूल क्या फॉलो होगा? डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल द इनकम्स एंड गेन्स। सो डेबिट में आएंगे हमारी एक्सपेंडिचर्स और क्रेडिट में आएंगी इनकम्स। क्लियर है बच्चे? जैसे हम P&L में शो करते थे, तो यहाँ पे लिख दोगे आप एक्सपेंडिचर अमाउंट, इनकम अमाउंट। क्लियर है? अब जैसे हमने बात की, एक हमें बनानी है ओपनिंग बैलेंस शीट, बिकॉज कैपिटल गिवन नहीं है तो वो फाइंड आउट करना है। देखो इसलिए लिखा है ऊपर कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल फंड, कि हम क्यों बना रहे हैं, कैपिटल फंड को कैलकुलेट करने के लिए। सो ऊपर लिखोगे बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में यूज़ करते हैं एज ऑन, बिकॉज बैलेंस शीट क्या होती है, एक पर्टिकुलर डेट की होती है, एक पर्टिकुलर दिन की होती है। ठीक है,
इसमें भी हम 4 कॉलम्स बनाते हैं, जिसमें लेफ्ट हैंड साइड पे शो करते हैं लायबिलिटीज़ और राइट हैंड साइड पे शो करते हैं एसेट्स। ठीक है, क्लियर है बच्चे? और एक हमने फॉर्मेट बना लिया हमारा एंडिंग बैलेंस शीट का, बिकॉज गिवन है आपको 31 दिसंबर 2005 की बैलेंस शीट प्रिपेयर करनी है। तो एज ऑन 31 दिसंबर 2005 वैसे ही हमने फॉर्मेट प्रिपेयर कर लिया। क्लियर है? तीनों का फॉर्मेट प्रिपेयर कर लेंगे हम। अब करते हैं क्वेश्चन को स्टार्ट। अब देखो, अ बिल्डिंग कोस्टिंग 1 लाख ऑफ रुपीज़ वॉज परचेज्ड ड्यूरिंग द लास्ट ईयर। लास्ट ईयर हमने 1 लाख की मशीनरी परचेज की थी, जिसके लिए हमने 88,000 पे किए। क्लियर है बच्चे? अब देखो, लास्ट ईयर 1 लाख की मशीनरी परचेज करी, दैट मीन्स लास्ट ईयर बिल्डिंग हमारे पास थी। तो लास्ट ईयर की एसेट साइड में बिल्डिंग काउंट में आप कितना शो कर दोगे? 1 लाख। ठीक है, बिल्डिंग कितना? 1 लाख। कौन सी बैलेंस शीट में शो किया आपने इसको? 31 दिसंबर 2004। क्लियर है बच्चे? अब हम बिल्डिंग से रिलेटेड देखेंगे कि अब यहाँ पे गिवन है ना कि बिल्डिंग थी 1 लाख की, बट आपने क्या किया है? पे किया है सिर्फ 88,000। तो हम देखेंगे कि इस ईयर, मतलब ये जो हमारे पास 31 दिसंबर 2005 का जो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट गिवन है, उससे हम ये देखेंगे कि हमने कोई बिल्डिंग परचेज या सेल या किसी की पेमेंट तो नहीं की। तो देखो, पेमेंट साइड में हमारे पास गिवन है बिल्डिंग परचेज अकाउंट, कितना? 12,000। बिल्डिंग परचेज अकाउंट 12,000। अब देखो, बिल्डिंग थी 1 लाख रुपीज़ की, पे किया था आपने सिर्फ 88,000, तो बैलेंस कितना हो गया? 12,000। दैट मीन्स इस ईयर में हमने वो 12,000 पे कर दिया। क्लियर है? तो यानी और कुछ बिल्डिंग से तो रिलेटेड है नहीं। अगर और कोई बिल्डिंग परचेज की होती ज़्यादा अमाउंट की, तो वो भी हम ऐड कर देते, बट ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है बच्चे? तो हमने क्या किया? हमने जो लास्ट ईयर की बैलेंस शीट है उसमें तो हमने क्या किया? एक तो बिल्डिंग शो कर दी 1 लाख की, और एक और चीज़, एक आपको शो करना है लोन फॉर बिल्डिंग 12,000, बिकॉज बिल्डिंग थी 1 लाख रुपीज़ की, बट उसके लिए पे कितना गया? 88,000। तो एसेट तो आपके पास 1 लाख की आ गई, बट पे कितना किया है? 88,000। तो बाकी 12,000 क्या हो गया? लाइबिलिटी हो गई हमारी, इसलिए हमने लिख दिया लोन फॉर बिल्डिंग। ठीक है, अब इस ईयर हमने देख लिया कि हमने जो बिल्डिंग का लोन है वो क्या कर दिया? पे कर दिया है। तो मतलब जो हम लास्ट ईयर की बैलेंस शीट बनाएंगे उसमें हम लोन शो नहीं करेंगे, बिकॉज वो 12,000 पे हो गया, और बिल्डिंग का अकाउंट कितना रहेगा? 1 लाख। क्लियर है बच्चे? बिल्डिंग पहले भी 1 लाख थी, अब 1 लाख है, क्योंकि इसके अलावा हमने और कोई बिल्डिंग पे परचेज या सेल नहीं करी। अब नेक्स्ट है हमारे पास सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर 2005। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग गिवन है 2005 की, दैट मीन्स इस साल हमें ये सब्सक्रिप्शन रिसीव होनी थी, बट हमने रिसीव नहीं करी। अब देखो, रिलेटेड तो इसी ईयर से है, दैट मीन्स आपको इसको क्या करना पड़ेगा? ऐड। तो पहले देखो, अब सब्सक्रिप्शन का क्या गिवन है? सब्सक्रिप्शन में हमारे पास अलग से अमाउंट गिवन है, 2000 जितना भी रिसीव किया, 2004 का इतना किया, 2005 का 18,000 समथिंग, 2006 का 900। तो अब देखो, इस बार कितना रिसीव किया, मतलब 2005 से कितना रिलेटेड रिसीव किया? 18,900। क्लियर है? और यहाँ पे गिवन है कि अभी भी 2005 के 1100 ऐसे हैं जो हमने रिसीव नहीं किए, बट हाँ रिलेटेड तो इस ईयर के हैं। तो हमने बात की थी कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जो भी इस ईयर से रिलेटेड होगा उसे हम क्या करेंगे? इंक्लूड करेंगे, और जो भी पास्ट ईयर या फ्यूचर ईयर से रिलेटेड होगा उसे हम क्या करेंगे? डिसइंक्लूड करेंगे। ठीक है बच्चे? अब इसमें तो अलग से ही गिवन है ना पास्ट वाला और वो, तो ये हमें छेड़ने की ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ ये लेना है और उसमें हम ऐड कर देंगे ये सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 2005। ये देखो, सब्सक्रिप्शन 18,900 और आउटस्टैंडिंग 1,100।
कितना हो गया हमारे पास 20,000। दैट मीन्स इस साल का सब्सक्रिप्शन कितना बनता था 20,000। क्लियर है बच्चे। अब एक सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है 2005 का, एक्रूअल इनकम है, तो कहाँ शो करेंगे बैलेंस शीट की एसेट साइड में। तो बैलेंस शीट की एसेट साइड में शो कर दो सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल कितना 1100। साथ ही पूरे मैटर्स को कंप्लीट कर दो। अब सब्सक्रिप्शन के बाकी अमाउंट भी कंप्लीट कर देते हैं। ये गिवन है सब्सक्रिप्शन 2004 का रिसीव हुआ 1010 रुपीज़। अब देखो अगर 2004 का आउटस्टैंडिंग होगा तभी तो हमने 2005 में रिसीव किया है। ऐसा तो नहीं ना कि जिन पर्सन्स ने 2004 में पे किया हो वही दोबारा पे करें, ऐसा नहीं होगा ना। तो ये 2004 का क्या होगा आउटस्टैंडिंग होगा जो हम इस साल यानी 2005 में रिसीव कर रहे हैं। तो इसे हम कहाँ शो करेंगे, जो हमारी ओपनिंग बैलेंस शीट है यानी पहले 2004 में ये क्या होगा आउटस्टैंडिंग होगा। तो सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल्स 1010 रुपये। क्लियर है बच्चे। और नेक्स्ट है 2006 यानी इस साल हमने 900 रुपये जो है वो 2006 से रिलेटेड रिसीव किए हैं। तो ये क्या हो गया रिसीव्ड इन एडवांस। तो ये 2005 का एडवांस में हमने रिसीव किया है। देखो 2006 का रिसीव किया मतलब 2005 का क्या हो गया एडवांस। तो 2005 के में बैलेंस शीट में सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस 900। क्लियर है बच्चे। अभी सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड कर लिया हमने कंप्लीट। नेक्स्ट है अब हमारे पास सैलरी आउटस्टैंडिंग 200। सैलरी आउटस्टैंडिंग है कितनी 200। अब देखो सैलरी कितनी गिवन है, सैलरी गिवन होगी ऑब्वियसली पेमेंट साइड 6000 और हमें क्या कह रहे हैं आउटस्टैंडिंग है कितनी 200। तो आउटस्टैंडिंग क्या करते हैं ऐड करते हैं। अब देखो यहाँ पे कुछ भी मेंशन नहीं है कि इस ईयर की है या लास्ट ईयर की है। तो अगर ऐसा कुछ मेंशन नहीं होता तो हम उसे इसी ईयर की मानेंगे, यानी ये क्या होगी सैलरी आउटस्टैंडिंग एट दी एंड। तो सैलरीज लिखोगे कितनी 6000 और उसमें ऐड करोगे आउटस्टैंडिंग 200। देखो बच्चे एक्सपेंडिचर है ना टू सैलरी 6000 ऐड 200 आउटस्टैंडिंग, तो ये हो गया 6200। ओके। और बैलेंस शीट में आउटस्टैंडिंग सैलरी इस बार की आउटस्टैंडिंग है तो ये कहाँ आ जाएगी लाइबिलिटी साइड, आउटस्टैंडिंग सैलरी 200। क्लियर है बच्चे। नेक्स्ट है हमारे पास इंटरेस्ट एक्रूड ऑन बैंक डिपॉजिट बट नॉट रिसीव्ड। इंटरेस्ट जो है वो रिसीवेबल था, आपको रिसीव होना था बट रिसीव नहीं हुआ, यानी रिलेटेड तो इसी ईयर से ही है तो उसे क्या करना पड़ेगा ऐड करना पड़ेगा। अब देखो इंटरेस्ट कितना गिवन है, सबसे पहले आप ये देखो कि क्या हमने कुछ रिसीव किया है इंटरेस्ट के नाम पे। सो यस इंटरेस्ट के नाम पे हमने रिसीव किया है 1340 रुपये, उसमें से 200 भी इसी ईयर से रिलेटेड है। तो इनकम साइड में क्या करोगे बाय बैंक इंटरेस्ट 1340 ऐड एक्रूड इंटरेस्ट 200 इन टोटलिटी विच विल बी 1540। क्लियर है बच्चे। और साथ ही साथ ये जो एक्रूड है रिसीवेबल है तो इस ईयर का ही है, तो बैलेंस शीट में आप शो करोगे एक्रूड बैंक इंटरेस्ट 200। ठीक है। अब ये जो एडजस्टमेंट गिवन थी वो हमने कर दी कंप्लीट। अब हम चलते हैं हमारे रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट पे। पहले है ओपनिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस मतलब मैंने आपको बताया कि ये क्या गिवन है हमारे पास लास्ट ईयर का बैलेंस, जिसे हमने क्या किया है ब्रॉट डाउन किया है। तो इसे हम कहाँ लेके जाएंगे ओपनिंग बैलेंस शीट में, जो हमने 2004 की बैलेंस शीट बनाई है उसमें। कैश 1025, स्टैम्प्स 50, बैंक एफडी 10,000, एसबी अकाउंट 4200, करंट अकाउंट 2100। तो देखो बच्चे ये आ गया हमारे पास। बिल्डिंग हमने लिख दिया था 1 लाख, फिक्स डिपॉजिट 10,000, सेविंग बैंक 4200, करंट अकाउंट 2100, स्टैम्प 50, कैश 1025 और सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल हमने ऑलरेडी लिख दिया था। ठीक है। नेक्स्ट है सब्सक्रिप्शन जो हम कर चुके हैं
डोनेशन 7,000। अब देखो डोनेशन 7,000 हम कह सकते हैं कि स्मॉल अमाउंट है, तो हमने बात की थी कि अगर डोनेशन स्मॉल अमाउंट हो तो शो करेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, और अगर लार्ज अमाउंट हो तो उसे कैपिटलाइज करेंगे और शो करेंगे किसमें, बैलेंस शीट में। देखो अगर क्वेश्चन में मेंशन है कि आपको कैपिटलाइज करना है, मतलब उसको कैपिटल आइटम मानना है, फिर तो कोई कन्फ्यूज़न है ही नहीं, आपको उसको बैलेंस शीट में शो करना है। और अगर लिखा हुआ है कि आपको उसको कैपिटलाइज नहीं करना, तो मतलब इनकम एंड एक्सपेंडिचर में चला जाएगा। बट अब बात क्या आती है कि अब ये शॉर्ट अमाउंट है, आपको कैसे पता लगेगा कि ये थोड़ा अमाउंट है या ज़्यादा अमाउंट है। तो अब देखो 7,000 है, तो हमने इसको क्या मान लिया, रिवेन्यू आइटम मान लिया और इनकम एंड एक्सपेंडिचर में शो कर दिया। नॉर्मली जैसे 7,000 8,000 इस तक, मतलब इतने अमाउंट तक जो अमाउंट होगा उसे आप मान लोगे स्मॉल अमाउंट और बाकी को लार्ज अमाउंट। बट जो भी आप ले रहे हो वो आप नोट्स में मेंशन कर दोगे कि हमने ये चीज़ की है। लाइक डोनेशन को अगर आपने कैपिटल आइटम माना तब भी आप मेंशन कर दोगे, और अगर रिवेन्यू आइटम माना तो तब भी आप मेंशन कर दोगे। उस केस में जब क्वेश्चन में कुछ गिवन नहीं है। अगर क्वेश्चन में गिवन है फिर तो कन्फ्यूज़न है ही नहीं। कन्फ्यूज़न तब क्रिएट होती है जब क्वेश्चन में कुछ मेंशन नहीं है। तो क्वेश्चन में अगर कुछ मेंशन नहीं है तो अगर आप उसे रिवेन्यू आइटम मान रहे हो, जैसे अब डोनेशन होगी 1 करोड़, तब तो आपको पता लगेगा कि ये तो कैपिटल नेचर की है। बट कई बार होता है 7,000 को कह सकते हैं कोई इसको रिवेन्यू मानेगा और कोई इसको कैपिटल मानेगा, तो आप कर सकते हो, बट आप नोट्स में मेंशन करोगे कि आपने उसको क्या कंसीडर किया है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे इस क्वेश्चन में इसको क्या माना है, रिवेन्यू माना है, और इसको शो किया बाय डोनेशन 7,000। बैंक इंटरेस्ट रिसीव्ड, ये हमने कर लिया था। रिसीट्स फ्रॉम स्पोर्ट्स 2,600, टेलीफोन रिकवरीज 900, ये भी शो कर देंगे 2,600 एंड 900। क्लियर है बच्चे। अब है हमारे पास पेमेंट में सैलरीज कर लिया हमने, स्पोर्ट्स एक्सपेंसेस 6,900, इलेक्ट्रिसिटी 1,000, टेलीफोन 1,200, ये डाल देते हैं पहले। तो देखो स्पोर्ट एक्सपेंसेस 6,900, इलेक्ट्रिसिटी 1,000, टेलीफोन 1,200। ठीक है, पोस्टेज 2,000, जनरल बॉडी एक्सपेंसेस 700, ये सारा रिवेन्यू नेचर का है ना। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 850, ये सब कहाँ चला देगा, हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, बिकॉज ये रेकरिंग नेचर के खर्चे हैं, बार बार होने वाले खर्चे हैं। ठीक है, तो ये डाल दिया आपने, पोस्टेज, स्टैम्प्स, ठीक है, जनरल बॉडी एक्सपेंसेस, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 850। उसके बाद है हमारे पास बिल्डिंग परचेज अकाउंट। बिल्डिंग परचेज अकाउंट हम कर चुके हैं। रिपेयर्स क्या है, रिवेन्यू नेचर का 400, वो शो कर देंगे, कर देते हैं रिपेयर्स 400। ठीक है, नेक्स्ट इज क्लोजिंग बैलेंस। क्लोजिंग बैलेंस मतलब अब मैंने आपको बताया था कि जो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस होगा, दैट मीन्स वो इस ईयर का बैलेंस है, यानी ये कौन सा बैलेंस हो गया, 2005 का। ठीक है, ये है रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट स्टार्ट होता है ओपनिंग बैलेंस से, यानी लास्ट ईयर के बैलेंस से, कि हमारे पास पहले ये था, फिर हम देखते हैं क्या इस साल रिसीव किया, क्या पेमेंट्स की, और फिर हमारे पास आता है क्लोजिंग बैलेंस, मतलब इस साल का बैलेंस। तो ये हो गया 2004 का बैलेंस और ये है हमारा 2005 का बैलेंस। देखो अब क्या गिवन है हमारे पास, कैश 1,740, स्टैम्प्स 25, FD 11,000, SB अकाउंट 4,310, करंट अकाउंट 3,700, ये सब कहाँ चला देगा, क्लोजिंग बैलेंस शीट में। ठीक है, बिल्डिंग अकाउंट 1,000 हमने शो कर दिया था। अगला है FD अकाउंट। FD अकाउंट है हमारा 11,000, सेविंग अकाउंट 4,310, करंट अकाउंट 3,700, स्टैम्प्स 25, कैश 1,740, ये रिसीवेबल्स हमने ये लिख दिया था। ठीक है, क्लियर है, क्लियर है बच्चे।
अब क्वेश्चन हमारा डन। अब हमें क्या करना है, बैलेंस करना है। सबसे पहले आते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट पे, तो इसे बैलेंस करते हैं। तो इस केस में हमारी इनकम साइड ज़्यादा है और एक्सपेंडिचर साइड कम है। कितने से? 14,590 से। देखो इनकम ज़्यादा है, एक्सपेंडिचर कम है, तो क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया कितने का, 14,590। और इसमें हम प्रॉफिट को बोलते हैं सरप्लस। ठीक है, मैंने बताया था ना, उसमें हम बोलते हैं नेट प्रॉफिट और नेट लॉस। जैसे मैंने आपको बताया कि इस ऑर्गेनाइजेशन का जो मोटिव होता है वो प्रॉफिट नहीं होता, तो हम इसमें प्रॉफिट वर्ड यूज़ नहीं करेंगे, नेट प्रॉफिट वर्ड यूज़ नहीं करेंगे, करेंगे सरप्लस। और सरप्लस को हम क्या बोलेंगे, एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, मतलब इनकम ज़्यादा है और एक्सपेंडिचर कम है। क्लियर है? देखो अब कर दो आप जरा ये जो, और ये जो बैलेंस है ये ट्रांसफ़र होगा किसमें, बैलेंस शीट में, कैपिटल में। बट पहले हम कैपिटल फाइंड आउट कर लें। तो ओपनिंग बैलेंस में आप एसेट साइड को प्लस करोगे और लाइबिलिटी साइड भी आइटम्स जो लिखी हैं उनको देखोगे। तो जब आप एसेट साइड को प्लस करोगे तो वो ज़्यादा आएगा और लाइबिलिटी साइड कम आएगा, बिकॉज कैपिटल है, कैपिटल नहीं गिवन है, तो जो बैलेंस होगा वो क्या हो जाएगा, कैपिटल। तो इस केस में कैपिटल आ गई 1,06,385। ठीक है बच्चे, अब ये कैपिटल आप बैलेंस शीट में ले जाओगे लास्ट ईयर की, तो उसमें लिखोगे कैपिटल फंड। और फिर ये जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर से जो हमारा सरप्लस आया है उसको ट्रांसफ़र कर दोगे हमारे, अभी 2005 से रिटर्न है, सो 2005 में आप इसको ऐड कर दोगे। सो 1,06,385 प्लस 14,590, दैट विल बी 1,20,975। क्लियर है बच्चे? इट्स डन। अब आप क्या करोगे, बैलेंस शीट का टोटल करोगे, दोनों साइड आएंगी इक्वल, इक्वल मीन्स दैट योर क्वेश्चन इज करेक्ट। इफ़ अगर आपकी बैलेंस शीट मैच नहीं होती, दैट मीन्स कोई मिस्टेक है। इट कैन बी इन ओपनिंग बैलेंस शीट कि कैपिटल का अमाउंट ठीक ना हो, इट कैन बी इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ठीक है, मतलब अगर बैलेंस शीट मैच नहीं करती, दैट मीन्स मिस्टेक इज देयर। ओके, आज का क्वेश्चन डन। होप आपको ये क्लियर होगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर योर अटेंशन। Don't forget to like, subscribe and press the bell icon. Have a nice day.